किसान भाइयों, हम अपनी फसलों की अच्छी ग्रोथ के लिए या हम अपनी फसलों में अच्छी पैदावार के लिए बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ साथ हमारी फसलों को ज़रूरत होती है, जितनी भी एसिड्स होती है हमारी एसिड्स के रूप में भी हम लोग अपनी फसलों के अंदर प्रोडक्टों का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारी फसलों में के अंदर अगर हमारी फसलों के अंदर प्रोटीन भी मिल जाए हमारी फसलों को, जैसे कि एक हेल्दी शरीर के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमें हमारी फसलों को भी प्रोटीन आवश्यकता होती है और विटामिन की आवश्यकता होती है, ताकि वो अच्छी ग्रोथ कर सके, वो बिल्कुल बीमारी मुक्त रहे। क्योंकि अगर पौधा मजबूत होगा तभी बीमारी मुक्त या कीट मुक्त रह पाएगा। वो उसकी सहन शक्ति बढ़ जाती है किसी भी कीट या बीमारी के प्रति। तो इस प्रकार हमें अच्छी फसल देखने को मिलती है। तो एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी देने वाला हूँ किसान भाइयों, जिसके अंदर सभी तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट, एसिड्स, प्रोटीन, विटामिन, ये सब तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको देखने को मिलते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर। जी हाँ किसान भाइयों, मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ जेके केमिकल के एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट अजूबा के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, अजूबा के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ कि इसके अंदर कॉम्बिनेशन क्या है, कितने रुपए की आपको पड़ती है, कौन सी फसलों के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या एक काम करती है और किस टाइम पे हमको इसका इस्तेमाल करना है। तो ये तमाम तरह की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए किसान भाई वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त रामेहर और स्वागत करता हूं आपका नई वीडियो में। किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं जेके केमिकल्स के एक बहुत ही अच्छे और नए प्रोडक्ट अजूबा के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या है। ये एक नेचुरल प्लांट स्टिमुलेंट है, जिसके अंदर कंटेंट कॉम्बिनेशन की बात करें तो अमीनो एसिड 3%, नेचुरल प्रोटीन एंड विटामिन 60%, नेचुरल ग्रोथ हार्मोन्स इसके अंदर 10% होते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट के अंदर है। आप लोग अपनी फसलों के अंदर एक अच्छी ग्रोथ के लिए, एक अच्छी पैदावार के लिए और एक अच्छी ग्रीनेस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें हमारी फसलों के अंदर अजूबा का इस्तेमाल किसी भी फसल के अंदर शुरुआती अवस्था में करना है, जो कि अगर हम अजूबा का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी अच्छे इसके परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि कोई भी फसल होती है उसके अंदर फ्लावरिंग स्टेज होती है, तो एक तो होता है कि हमें ख़तरा रहता है किसान भाई को कि अगर फ्लावर झड़ने लग जाएंगे, यानी कि फूल झड़ने लग जाएंगे, तो उसके अंदर फल की वृद्धि नहीं होगी। तो इस तरह से हमारे किसान भाई के उत्पादन में गिरावट आती है। दूसरी बात कि कोई अनाज वर्गीय फसल होती है, उसके अंदर जो गर्भावस्था होती है उस टाइम पे क्या होता है कि अगर हम टाइम से उसकी देखभाल नहीं कर पाते हैं तो दाना पिचका हुआ रह जाता है, दाना कमज़ोर रह जाता है। तो इस तरीके से भी हमारे किसान भाई के उत्पादन में गिरावट आती है। तो अगर आप लोग अजूबा का इस्तेमाल करते हैं, अजूबा के इस्तेमाल के बाद एक तो आपके फसल के फल फूल नहीं झड़ेंगे, दूसरी बात आपकी फसल के अंदर दाने की अच्छी क्वालिटी बन के आएगी, दाने की चमक अच्छी बन के आएगी, और जो आपको तापमान की वजह से या मौसम की वजह से फसल इफेक्टेड होती है उसको ये इफेक्ट नहीं होने देगी। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बोला था कि अगर कोई भी पौधा होता है उसके अंदर प्रोटीन, एसिड्स और सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट की मौजूदगी होती है तो वो मजबूत होता है, तो वो बीमारियों से और कीटों से लड़ने में परिपक्व होता है। अगर हमारी फसल के अंदर अगर पौधा मजबूत होगा तो उसको बीमारियों और कीटों से लड़ने की क्षमता भी उसकी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से पौधा मजबूती पौधे की होती है और एक स्वस्थ फसल हमें देखने को मिलती है और एक अच्छी पैदावार हमें देखने को मिलती है। किसान भाइयों, वहीं पे बात करें इसकी डोज की, तो आपको जो इसका इस्तेमाल करना है 10 ml पर 15 लीटर वाटर के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है। और अगर प्रति एकड़ के हिसाब से मैं बात करूं तो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है। किसान भाई, बात आती है फसलों की कि कौन सी फसलों के अंदर इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो आप लोग इसका अजूबा का इस्तेमाल हर फसल के अंदर कर सकते हैं, फिर चाहे वो कोई भी फसल हो, अनाज वर्गीय फसल हो, फूल वर्गीय फसल हो, सब्जी वर्गीय फसल हो या दलहनीय फसलें हो, कोई भी फसल हो उसके अंदर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है किसान भाइयों, आपको फसल की शुरुआती अवस्था में 15 से 20 दिनों में और एक फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर या गाभे की अवस्था में, तो उस टाइम पे आप लोग इस्तेमाल करेंगे। अपनी फसल के अंदर अगर 2 बार अजूबा का इस्तेमाल कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी पैदावार आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फसल आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि अच्छी क्वालिटी होने के कारण उसके रेट भी अच्छे मिलते हैं। किसान भाइयों, वहीं पर रेट की बात आती है, इसकी प्रति एकड़ का जो इसका खर्चा रहने वाला है वो होने वाला है किसान भाइयों 375 या 390 रुपये आपका प्रति एकड़ का इसका 250 ml का खर्चा आएगा। अगर मैं प्रति लीटर की बात करूं
तो इसका जो प्रति लीटर का खर्चा आता है वो आता है लगभग 1500 से 1550 रुपये आपका इसका खर्चा आता है। तो आप लोग अपनी फसलों के अंदर एक अच्छे फुटाव के लिए, अच्छी पैदावार के लिए, एक अच्छी क्लोरोफिल के लिए यानी कि हरेपन के लिए, और शुरू से लेकर लास्ट तक अपनी फसल को एक मजबूती प्रदान करने के लिए और एक अच्छी पैदावार के लिए आप लोग अजूबा का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फसलों के अंदर। तो यही सब था किसान भाइयों जेके केमिकल्स के एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट अजूबा के बारे में। तो मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने किसानों में इस जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।